ये 43 डेज का क्या रहस्य है लाल किताब में कि हर उपाय 43 डेज का, हर उपाय 43 दिन का? क्या कोई 43 का और उपायों का कोई कनेक्शन है क्या आपस में? बिल्कुल कनेक्शन है। हमारे ज्योतिष के अनुसार 27 नक्षत्र होते हैं हमारे ग्रह मंडल के अंदर, 12 राशियां होती है, 27 और 12 39। 4 डेज हमारे स्पेयर के होते हैं। स्पेयर क्या, मैं समझा नहीं। गलतियां जहां हो जाती है, जैसे मान लो 43 डेज का कोई इलाज दिया गया आपको, उसमें आप बाई चांस त्रुटि कर देते हो, लेट कर देते हो, गलतियां कर देते हो, कोई चीज को आप ना चीज चाहते हो और उसे डेली बेसिस के ऊपर मांगते हो, वो चीज ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होती है। साइकोलॉजिकल चीजें हैं ये लिखी हुई है, हमारी साइंस प्रूवन है कि आप कोई भी ख्वाहिश करते हो और उस ख्वाहिश में अगर दम है तो वो चीज ग्रह मंडल उसको अट्रैक्ट करता है। तो 27 नक्षत्र एक 27 साइकिल पूरी होती है आपकी कुंडली की। बिल्कुल ठीक है ना, हर ग्रह हर घर में जाकर के एक बार चक्कर लगा लेता है 27 दिन। अच्छा, ये सर्कल पूरा 27 नक्षत्र हो गया ना, 27 नक्षत्र चल रहे हैं। ठीक है ना। उसके बाद 12 राशियां आ जाती है। 27 दिन के बाद आपको प्रभाव आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तो 43 डेज का मतलब है पूरा स्टैंप लगा देना। अच्छा, उपाय के अंदर मतलब कि ऑथराइज ये उपाय हो गया और ये आपको रिजल्ट दे दिया, हो गया पूरा उपाय। अच्छा, और रिजल्ट मिल भी गया इसके अंदर। अच्छा, इस बात की भी क्या श्योरिटी है कि 43 डेज के बाद ये इसका रिजल्ट आएगा ही आएगा? 43 डेज के बाद नहीं सचिन जी, मैंने कहा 43 डेज के अंदर अंदर। अच्छा, 27 दिन के बाद आपको लगेगा कि फर्क आना शुरू हो गया। देखो सचिन जी, असर तो 10-12 दिन से ही फर्क पड़ जाता है। अगर 43 दिन वाला उपाय होता है तो वैसे तो हम 1 दिन वाला उपाय भी देते हैं। एक दिन उपाय, एक दिन मान लो आज मैंने किया कच्चा कोयला जल प्रवाह करिए आप, कच्चा कोयला जल प्रवाह करते के साथ आपको 24 घंटे में रिजल्ट आ रहा है। एक तो उपाय जो आप बताते हैं, प्रेस्क्राइब करते हैं कि ये उपाय करने हैं, ठीक है, लेकिन कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो आदमी नहीं कर पाता या किसी कारणवश, जैसे मैंने देखा है बहुत सारी फीमेल्स को, महिलाओं को घर से निकलने नहीं देते या वो थोड़ा वहम करते हैं, या कई आदमी भी वहम करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या करे आदमी? देखिए सचिन जी, मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए कोई उपाय बताया गया कि आपको सांप को दूध पिलाना है। अब सांप कहाँ से ढूंढे आदमी? आगे क्वेश्चन आपका, लाल किताब में ये वर्णन साफ है कि सांप को दूध पिलाएं। जब भी चंद्र शनि का कोई मेल होता है कुंडली के अंदर, चंद्रमा खराब होता है, तो ऐसे में कहते हैं कि सांप प्योर शनि होता है, सांप उसको दूध पिलाया जाए तो इससे चंद्रमा अच्छा होने लग जाएगा और शनि शांत होने लग जाएगा। यानी शनि की जो युति है वो टूटेगी और चंद्रमा अच्छा होगा, यानी कि माँ का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, धन का सुख आपको मिलने लगेगा। लेकिन अब सांप कहाँ से लाए? नियर बाय में जो लोग गांव दराज में रहते हैं वो तो कर ले इस उपाय को, लेकिन अब शहरों में मल्टीपल जो एक मेन शहर है वो वहां पे कहाँ से करे? जो अच्छी सोसाइटीज बोलते हैं वहां तो ये गाय, ये सांप, ये तो आएगा नहीं घुमाने के लिए। ऐसी स्थिति में बोला गया है कि चावल लीजिए, चावल पे वो दूध का छींटा मारिए और कौवे को या भैंसे को डाल के आ जाइए। अच्छा, क्योंकि सब्स्टिट्यूट में क्या बदला हमने? सांप की जगह भैंस, शनि, भैंस की जगह कौवा, शनि। इस तरीके से हम उपायों की चीजों को बदल देते हैं जहां पर कि इंसान को उसकी कंफर्टेबिलिटी हो, जहां पर वो कर सकता है रेगुलर बेसिस के ऊपर। और एक चीज बताइए ना सचिन जी, लोग उपाय करने में वहम कर रहे हैं ना। मैं ये कह रहा हूं कि आप जब ये आपने जब कौवे को चावल खिलाए तो क्या वहम है इसमें? आप मुझे बताइए क्या वहम है? नहीं, वहम तो कोई नहीं है, लेकिन आपने कुछ अच्छा ही काम किया है समाज के लिए या एक जानवर के लिए। भाई लोग श्राद्धों के अंदर मैं देखा है कि कौवों की रोटियां बकायदा निकालते हैं और कौवे आके खाते हैं। बिल्कुल है। तो मैं कह रहा हूँ श्राद्धों में क्यों, आप रेगुलरली खिलाओ ना। बस सचिन जी, कंडीशन कहां होती है? लाल किताब आपको ये बता रही है कि आपको कौवे को खिलाना क्या है। आप इस चीज को पूछ के करिए ना। अब आप वहां पे उसमें क्या बोलते हैं, कौवे को कुछ कभी कभी लोग नॉनवेज डाल देते हैं, मैं बोल रहा हूं ना, नॉनवेज भी डाल देते हैं। और दूसरे ऑप्शन क्या है कि वो कुछ और खिला, रोटी खिला के आ रहे हैं। अरे जिससे आपका ग्रह अच्छा होना है वो आप वो चीज खिला दो। आप भी कहते हैं भैया कुत्ते को लोग नॉनवेज खिला रहे हैं, रोड पे घर में पाल रहे हैं, क्यों खिला रहे हो? कहां लिखा है कि कुत्ता वेजिटेरियन नहीं होता? हमने भी पाल रखा, हमारे घर में भी है, प्योर वेज है, रोटी खाता है, दाल खाता है, चावल खाता है, पनीर खाता है। हाँ, नहीं मेरे घर में भी है, आपके घर में भी है, बिल्कुल, ठीक है ना। ये कहां लिखा है कि नॉनवेज ही खाएगा? नहीं, ये कोई कंडीशन नहीं है, कंडीशन नहीं है ना, कोई डॉक्टर भी नहीं बोल रहा, कोई डॉक्टर भी नहीं बोल रहा, लिखा भी नहीं है और कहीं लिखा भी नहीं है, और ऐसा प्रैक्टिकल पॉसिबल भी नहीं है। चलिए सचिन जी, जब आपके घर में अगर नॉनवेज खा रहे तो बाहर जो कुत्ते स्ट्रीट डॉग्स में घूम रहे हैं उनका क्या? उनको तो नहीं मिल रहा नॉनवेज, वो बेचारे तो कुछ भी कूड़े में मुंह मार रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। ये सचिन जी किस्मत ही है कि जो एक मर्सिडीज गाड़ियों में घूम रहा है कुत्ता और एक रोडों पे कुत्ता घूम रहा है। सिर्फ इंसान की वो किस समय पे, किस नक्षत्र में, किस ग्रह योग में वो पैदा हुआ है, सारी की सारी चीजें आपकी कुंडली में लिखी हुई है। सिर्फ एक अच्छा रीडर चाहिए आपको कुंडली पढ़ने वाला। अगर वो है तो आपकी किस्मत अर्श, ये कह लो कि फर्श पे रखी हुई अर्श हो जाएगी, यानी कि बुलंदियों को छूओगे। लेकिन अब आज की तारीख में हो क्या रहा है, मैं शनि का आपको एक नियम बता दूं, बहुत अच्छा है ये। लोग अपनी स्ट्रगल लाइफ से लोग कमाने लगते हैं,
जर्नी से 20-22 साल की उम्र में, उससे भी छोटेपन से कमाने लगता है, बहुत कष्ट देखे होते हैं इंसान ने, वो जीवन यापन में 35-40 साल में एक प्लॉट खरीद के एक समृद्ध हो जाता है। वो कहता है कि यार मैंने कुछ किया है लाइफ में। उसके बाद किन चीजों में पड़ता है सचिन जी? शनि ने दिया है ना आपको, शनि का जमाना है, आपने चालाकी पूर्वक अपना धन कमाया, मेहनत करी, जो भी किया, उसके बाद इंसान सिर्फ 4 चीजों में लिप्त होता जा रहा है। ये शनि की गंदगी है, ये सबको बताना चाहूंगा मैं कि शनि की 4 गंदगियां होती है। शनि जब देता है पैसा तो खूब देता है, और साथ में बुराइयां भी देता है। जो बुराइयों पे कोप कर जाता है उसको शनि माला माल करता है, और जो शनि को, जो इन 4 चीजों में लिप्त हो जाता है, शनि उसका बेहाल कर देता है। अच्छा, आपने बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने जिंदगी में प्रॉपर्टियां बनाई है, समृद्धि बनाई है, सब कुछ बनाया है, या तो वो उसका सुख भोग के नहीं गए, या उन्होंने सब कुछ गवा दिया और जीरो करके चले गए। यानी कि आपने कमाया था, आपके ऊपर ही लग गया। बच्चों के लिए क्या छोड़ के गए आप? दूसरे क्या, मैं अपने घर में ही बोलता हूँ कि एक व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत समृद्धि हासिल करी अपनी जिंदगी के अंदर, ठीक है ना, लेकिन गलत चक्करों में पढ़ करके अपनी समृद्धि को खो बैठे, उनको कैंसर हो गया, तबीयत खराब हो गई, और वो पैसा लगता चला गया उनकी बीमारी के ऊपर। शनि की 4 गंदगियां कौन कौन सी है? सबसे पहली चीज, जब आपका पैसा आता है, शराब आएगी उसके साथ आपको यार। इंसान अननेसेसरी, अनगिनत, मतलब अननेसेसरी और ओवरटेक करता रहे शराब का, आपका शनि खराब हो जाएगा। दूसरा, अंडा, यानी कि इंसान नॉनवेज के अंदर, नॉनवेज कह लो, अंडा कह लो, तो खाता ही खाता है, नॉनवेज, ड्रिंक, अंडा। तीसरा आता है जुआ, सट्टा, लॉटरी। जब पैसा आएगा तो आप सट्टे में भी लगाओगे। और सबसे चौथी एंड सबसे मेजर आती है विपरीत लिंगी। विपरीत लिंगी से मतलब अपोजिट सेक्स, लड़कियों की तरफ, या कैसे? लड़की का लड़की की तरफ, और लड़की और लड़कों का लड़की की तरफ। ये 4 चीजों पे जिसने गांठ बांध ली, इन 4 चीजों को रोक लगा दिया इंसान ने। यानी कि जब वो बच्चा एक नौकरी करने की स्टेज में था, नौकरी करते करते उसको ये 4 लेवल पार कर दिए उसने, उसको जिंदगी में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता सचिन जी। लेकिन वो इस 4 चीजों में फंस गया, धूम्रपान करने लग गया, लड़कीबाजी में पड़ गया, या यूं कह लीजिए आपकी नॉनवेज, ड्रिंक, अंडा करने लग गया। इंसान का जीवन वहीं खत्म हो जाता है, उसी दिन खत्म हो जाता है। सचिन जी, कमाओ ना, आगे खूब कमाओ, जब तक लेकिन आप अच्छे लेवल पे नहीं कमाओगे, कमाने का मतलब है कि आप अच्छी तरीके से नहीं कमाओगे, अपने जीवन आचरण को साफ सुथरा रख करके, तब तक एक आप बड़े आदमी नहीं बन सकते। आप मुझे बताइए ना, बड़े आदमी है जो औरतों के साथ रासलीला कर रहा है, फिर भी बड़ा बनता जा रहा है, वो बताओ, वो अपनी सिर्फ आशा पूरी कर रहा है, अंत तो आपको ही पता है उसका बुरा है। सही बात है। ऐसे लोग हॉस्पिटल में मिलते हैं लास्ट टाइम पे, फिर यही बोल रहे होते हैं कि भैया प्रॉपर्टी बेचो पैसा लगाओ, प्रॉपर्टी बेचो पैसा लगाओ।